वर्ल्ड कप में बुरी शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने कोच बदला, कप्तान बदला, टीम मैनेजमेंट बदली, बोर्ड के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां की, लेकिन क्या रिजल्ट चेंज हुए? लेकिन नहीं, रिजल्ट अब भी वही आ रहे हैं। हार का तसलसल नहीं बदल रहा। अब न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो अब कप्तान के ऊपर आ गई है कि किस कप्तान को ही बदला जाए। लेकिन क्या हुआ अचानक कि वो टीम जिसको पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान को जो है वो T20 की सबसे खतरनाक टीम कहा जाता था, जिसके बॉलिंग अटैक को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक कहा जाता था, अब ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक दुनिया में एक हमारा मजाक बन रहा है। इंडिया की बॉलिंग अटैक जिसको हम कहते थे कि इनके पास जो है वो बॉलर्स नहीं है, पाकिस्तान के पास यहाँ से पूरी दुनिया में स्मगल हो सकते हैं बॉलर, लेकिन अब पाकिस्तान के पास जो है वो 9 से 10 वर्ल्ड क्लास बॉलर होने के बावजूद पाकिस्तान जो है वो कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो पाकिस्तान को जो है वो मैच फिनिश करके देता हो। आप उठा के देख लें, जब से एशिया कप हुआ है, वर्ल्ड कप हुआ है, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज हुई और अब न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान की टीम को यह एहसास होने लग गया है कि बाबर आजम इशू नहीं था, बाबर आजम की कप्तानी भी इशू नहीं था। असल जो इशू था वो था जो है वो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक। आप देख लें, पाकिस्तान के किसी बॉलर ने अभी तक पाकिस्तान को एशिया कप, वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच नहीं फिनिश कर पाया। बाबर आजम जो हर मैच के अंदर जो है वो परफॉर्म करके दे रहे हैं, हमने उसके जो है वो गले पर तलवार रख दी और अब सारी दुनिया को एहसास होने लग गया है कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो है वो असल मेन इशू वही था। अब होने क्या जा रहा है पाकिस्तान में, क्या हम जो है वो दोबारा फिर कप्तान बदलेंगे? मुझे लगता है हमने जल्दी कर दी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है वो बाबर आजम ने गलतियां छुपा के रखी हुई थी। पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर को छुपा के रखा हुआ था और पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक भी छुपा के रखा था। ये वही टीम है जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेली थी। ये वही टीम है जिसने 2021 में पहली दफ़ा पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया को शिकस्त दी थी वर्ल्ड कप के अंदर। जी बिल्कुल, ये वही टीम है जिसने एक साल कबल ठीक इसी न्यूजीलैंड की सरजमीन पे पाकिस्तान ने जो है वो ट्राई सीरीज नेशन जो है वो सीरीज जो है पाकिस्तान ने अपने नाम की थी। तो अचानक ऐसी टीम को क्या हुआ कि कप्तान के बदलने से जो है वो टीम नीचे गिर गई। ये वही कप्तान है जिसको कहा जाता था कि ये कप्तान जो है वो पाकिस्तान को ट्रॉफी नहीं दे रहा, लेकिन पाकिस्तान का मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान बाबर आजम था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, क्या एजेंडा की ज़रूरत पड़ गई थी? पाकिस्तान ने जो है वो अचानक से तीनों फॉर्मेट का कप्तान बदल दिया। वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अंदर से जो है वो कैंपेन शुरू हुई और बाबर को कप्तानी से हटा दिया गया। क्या वर्ल्ड कप का इस साल जो T20 वर्ल्ड कप का सिर्फ 4 महीने बाकी हैं और हम जो है वो कप्तानी का दोबारा से एक तजर्बा करने जा रहे हैं, मिडिल ऑर्डर का दोबारा से तजर्बा करने जा रहे हैं? एक सेटल टीम जो है वो हमने उसको उड़ा के फेंक दिया और पाकिस्तान अब कहीं पे जो है वो रेट नहीं किया जा रहा। दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वजह सिर्फ यही है कि हमारी जो टीम है, हमारे जो बोर्ड है उसके अंदर जो है वो तजर्बे चलते हैं और जब तजर्बे चलते हैं वो नीचे तक आते हैं। हमने वर्ल्ड कप के बाद कप्तान भी बदल दिया, हमने कोच भी बदल दिया, चीफ सेलेक्टर भी बदल दिया, उसके बाद टीम जो मैनेजर है हर चीज़ तब्दील कर दी। कप्तान जो है वो हमें लगता था कि शाहीन अफरीदी आएंगे और आते ही जैसे जो है वो हमारा जो कैबिनेट है वो ट्रॉफियों से भर जाएगा, लेकिन पहली सीरीज़ के अंदर ही वो नाकाम हो गए। पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो दुनिया के सामने एक्सपोज होकर रह गया। पाकिस्तान प्लेयरों की फिटनेस जो है वो दुनिया के आगे एक्सपोज होकर रह गई। आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख लें, हमारे जो T20 के स्पेशलिस्ट बॉलर समझे जाते हैं, जिनके अंदर हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं या दूसरे जितने भी बॉलर हैं, उनका इतना स्टैमिना नहीं है कि वो T20 के अंदर 4 ओवर करवा ले। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की मेरे ख्याल से जब से मिसबाह उल हक गए हैं उसके बाद तो पाकिस्तानी प्लेयरों का फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। पहले तो आपके प्लेयरों का जो है फिटनेस टेस्ट होता था और अब इस हद तक जो है वो चीफ सेलेक्टर ने निजी टीवी चैनल पर बैठ के इंकशाफ किया है कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम के अंदर जिनका अगर फिटनेस टेस्ट लिया जाए तो शायद वो, मैं बात नहीं करना चाहता कि वो जो 50 साल के रिटायर क्रिकेटर हैं उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो किस कदर एक्सपोज हो चुकी है। अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे बोर्ड के अंदर कोई मेरिट नहीं है, हमारी सिलेक्शन कमेटी में कोई मेरिट नहीं है, जो चीफ सेलेक्टर इवन जो बोर्ड का सरबराह है वो मेरिट पे नहीं आया हुआ, जो चीफ सेलेक्टर है वो मेरिट पे नहीं है, जो कप्तान है वो मेरिट पे नहीं बना। अगर मेरिट को देखा जाए तो बाबर के बाद अगर कोई कप्तान बनता था तो वो मोहम्मद रिजवान थे, लेकिन
हमने जो है वो एक जो है PSL के बुनियाद पे शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ट्रॉफियां जिता दी हैं। मुझे लगता है कि ये T20 वर्ल्ड कप भी जिता देंगे, बस इसी बेस पे उसको कप्तान बना दिया। मेरिट नहीं था, हमें तो ये भी नहीं पता कि शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप तक जो है वो फिट रहेंगे कि नहीं, क्योंकि हम उसका फिटनेस लेवल ही नहीं है। जब से वो इंजर्ड हुए हैं उसके बाद अभी तक शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपनी बॉलिंग से पाकिस्तान को मैच नहीं जितवा पाए। किस मैच के अंदर जो है वो पाकिस्तानी बॉलर ने जो है वो सिंगल हैंडली जो है वो मैच जितवाया हो? आप देख लें, फिन एलन ने जो है वो पाकिस्तानी बॉलरों का भुरकस निकाल के रख दिया है। आप अंदाज़ा लगा लें कि एक T20 स्पेशलिस्ट हम समझते हैं कि हमारे पास दुनिया के सबसे बेस्ट बॉलर हैं। आप शाहीन शाह अफरीदी देख लें, नसीम शाह देख लें, एहसानुल्लाह भी बाहर बैठे हुए हैं, अब्बास अफरीदी आए, उसने दिखाया, आमिर जमाल ने प्रूव किया, लेकिन ना तो हमारे बैट्समैन फिनिश कर पा रहे हैं, ना हमारे बॉलर फिनिश कर पा रहे हैं, और मिडल ऑर्डर तो वैसे ही हमारा माजरत है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो मजीद तबाही की तरफ जा रही है। जैसे दूसरी खेलें हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, स्क्वाश है, उसके जवाल के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट भी है जो है वो आखिरी हिचकियां ले रही है। ये सारी चीज़ें थी जो पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब हमारा वर्ल्ड कप में जो हमने ख्वाब देखा हुआ था शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना के कि हमें जो है वो वर्ल्ड कप मिल जाएगा, वो भी जो है वो नाजरीन से जो है वो माजरत ही करना बनता है, क्योंकि सारी चीज़ों का अंदाज़ा लोगों को खुद हो चुका है कि बाबर आजम ने इस टीम को छुपाया हुआ था। अब अगर कप्तानी को देखा जाए कि शाहीन अच्छा कप्तान है या बाबर अच्छा कप्तान है, तो मुझे लगता है कि आप जो है वो रिजल्ट्स खुद ही देख लें कि बाबर आजम ने अपनी कप्तानी से जो है वो पाकिस्तान को कितनी सीरीज़ें जितवाई। वो अलग बात है कि लोग उस पर बात करते थे कि वो स्लो खेलते हैं और वो जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि अगर इंडियन टीम की बात करें तो केन विलियमसन की बात करें, न्यूजीलैंड टीम की बात करें या ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करें, तो उनके अंदर ऑस्ट्रेलियन टीम के पास जो है वो स्टीवन स्मिथ हैं, या न्यूजीलैंड के पास केन विलियमसन है, या विराट कोहली है, या कोई भी प्लेयर है, अगर वो स्लो खेलते हैं तो उनके पास जो है वो 200, 250, 300 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले दूसरे बैटर मौजूद है। लेकिन बाबर आजम के साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। बाबर आजम एक तरफ से खड़े होते हैं और दूसरी तरफ से जो है वो बैट्समैनों की आनी जानी लगी रहती है। तो इस तरह से बाबर आजम कैसे फिनिश कर सकते हैं? तीनों मैचेस के अंदर सिर्फ बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर थे जो वहां पे खड़े रहे, लेकिन दूसरे प्लेयर जो है वो उनका डग आउट और पिच से जो है वो सफर जारी रहा। तो ये सारी चीज़ें थी कि जिस वजह से बाबर आजम जो है वो उन पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा था वो बेबुनियाद था, वो गलत था। और इस चीज़ को इस सीरीज़ ने पहली सीरीज़ के अंदर ही जो है वो ये चीज़ें जो है वो आप सबके सामने एक्सपोज हो चुकी हैं। तो बाबर आजम हो या शाहीन कप्तान हो या रिजवान हो, कप्तानी का इशू नहीं है। इशू जो है वो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर है। इशू जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग है, जो एशिया कप इंडिया के मैच के अगेंस्ट जो है, जब मैं श्रीलंका के अंदर पाले किले में मौजूद था, तब ये पाकिस्तान की बॉलिंग एक्सपोज हुई थी, जब हमने 4-5 खिलाड़ी उनके आउट कर लिए थे सिर्फ 60 रन पे। उसके बाद वो फिर भी जो है वो उस तरह की पिच पे जो मुश्किल तरीन कंडीशन थी बैटर्स के लिए, वहाँ पे फिर भी वो 160 80 प्लस स्कोर कर गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो अब जो है वो जवाल की तरफ जा रही है। ये सिर्फ एक इनका हवा बना हुआ है, लेकिन इनका फिटनेस लेवल, इनका स्किल लेवल जो है वो दुनिया की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उससे मीट नहीं कर पा रहा। तो ये सारी चीज़ें थी। आप क्या समझते हैं? अपनी कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल हुआ है इसके पीछे जो है वो बोर्ड के मामलात हैं, या बाबर आजम का कप्तानी जाना था, या शाहीन शाह अफरीदी अच्छे कप्तान नहीं लग रहे, पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर के हवाले से आप लोगों की क्या राय है? ये सारी चीज़ें जो है वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।